दरबार भर दो झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। होवे संध्या काल निर्मल होके तत्काल अपना मस्तक झुका कर करते तेरा ख्याल। तेरे दर पे आके बैठा सारा परिवार भर दो झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। चाहे दिन हो विपरीत होवे तुझसे ही प्रीत पूरन श्रद्धा से गाए तेरे भक्ति के गीत। तेरे चरणों में होवे दाता सबका प्यार भर दो झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार लेके दिल में फरियाद करते हम तुमको याद। जब हो संकट की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद सबसे ऊंचा सबसे बढ़कर तेरा आधार भर दो झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। तू है हम सबका वाली करता सबकी रखवाली हम है रंग रंग के पौधे तू है हम सबका मालिक। पथिक कैसा सुंदर तेरा सारा संसार हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार भर दो झोली प्रभु जी तेरे पूर्ण भंडार। ओम। नीलम गुप्ता जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। भाई लखनलाल जी, आचार्य प्रभा मित्र जी और सभी को मेरा हार्दिक नमस्ते स्वीकार हो। सारे नामों में एक नाम ओम है और ओम परमात्मा का निज नाम है जिसका जप करने से मनुष्य जीवन में आनंद ही आनंद से भर जाता है। वाणी पवित्र और हृदय निर्मल हो जाता है। तो ऋषि मुनि और योगी सारे ही ओम नाम का जप करते हैं। तो आइए हम भी परमात्मा ओम नाम का जप करें। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। अंत समय तक इस वाणी से, अंत समय तक इस वाणी से ओम ही कहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। ओम जपे से मन के कलमश धुल जाते हैं। ओम जपे से मन के कलमश धुल जाते हैं। ओम जपे से सारे बंधन छूट जाते हैं। ओम जपे से सारे बंधन छूट जाते हैं। ओम ही सबका मुकुट मणि है। ओम ही सबका मुकुट मणि है। ओम ही सुंदर गहना,
ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम नाम का सिमरन सुख पहुँचाता है, ओम नाम का चिंतन मन को भाता है। अमृत के सागर में प्रेमी, अमृत के सागर में प्रेमी मस्त मगन ही रहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। कभी कभी जीवन में दुख भी मिलता है, कभी कभी जीवन में दुख भी मिलता है। सुख जिन जाता है तो दुख भी मिलता है। ईश्वर का वरदान समझ के, ईश्वर का वरदान समझ के खुशी खुशी सब सहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। ओम की राह में जीवन अर्पण हो जाए, बिन सोचे सर्वस समर्पण हो जाए, बिन सोचे बस समर्पण हो जाए। जिस घर में परमेश्वर राखे, जिस रंग में परमेश्वर राखे, उसी रंग में रहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरी बहना, ओम मुनि जी, जपो मेरी बहना। मुनि धन्यवाद। जी, मुनि जी, चलिए मुनि जी विश्राम कर रहे हैं। आइए आचार्य प्रभावित जी, स्वागत है आपका। जी। वेद प्रवचन पिछले हाँ 2 दिनों से आप लगातार आचार्य जी को सुन रहे हैं और जी 28 तारीख तक का हम सभी का सौभाग्य है कि आचार्य प्रभावित जी जैसे वेद मनीषियों को हम घर बैठे सुन पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर की बड़ी महती कृपा हमारे आपके ऊपर है। आइए आचार्य प्रभावित जी। जी, सबको सादर नमस्ते। नमस्ते। और एक बार प्रणव ओम का उच्चारण सब मिल करके करेंगे। ओ त्वं हीनः पिता वसो, त्वं माता शतक्रतो बभूविथ, अधाते स्वं नमीमहे। ओम शांति शांति शांति। पवित्र आत्मन, सभा में उपस्थित बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा के उप प्रधान और हमारे यशस्वी आर्य समाज के प्रवक्ता डॉक्टर प्रोफेसर व्यासनंदन शास्त्री जी, भाई लखनलाल आर्य जी, आर्य पुरुषोत्तम मुनि वानप्रस्थी जी, अनिल नरूला जी, प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा जी, भाई सुधीर जी, सभी महानुभाव, मातृशक्ति। बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। आर्यों का महाकुंभ लगभग 3 वर्षों से
तो इसमें अनेक प्रकार के मनीषीगण, अनेक विद्वान जुड़ते आए हैं और जुड़ते रहते हैं। और हमारे भाई अग्रज भ्राता डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी तो हमेशा जुड़ते हैं। हमें अच्छा लगता है जब ऐसे विद्वान हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो आइए एक विशेष मंत्र की हम चर्चा करते हैं। और वो सब आप मंत्र को जानते हैं, महर्षि दयानंद का प्रिय मंत्र है। यजुर्वेद के भाष्य में ऋषिवर ने सभी जगह आरंभ में, स्टार्टिंग में उसी मंत्र का वर्णन किया है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। अब ये मंत्र तो बड़ा ऐसा सामान्य सा लगता है, गायत्री मंत्र जैसे जितना फेमस है उसी तरह से ये विश्वानि देव मंत्र भी फेमस। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि यज्ञ में गायत्री मंत्र और विश्वानि देव मंत्र से विशेष आहुति देवें। इस मंत्र पर विचार करते हैं। इसमें जो शब्द आया है वो सब आपको पता है, अर्थ भी पता है, पद्यानुवाद भी पता है, लेकिन थोड़ा आज कुछ गहराई में जाने का हम प्रयास करेंगे, इन शब्दों का ऑपरेशन करने का प्रयास करेंगे। इस मंत्र में कहा गया है ओम विश्वानि देव सवितर। अब विश्वानि शब्द यहां बहुवचनांत है, जो शब का संकेत है, समग्रता का संकेत है कि विश्वानि देव। तो परमात्मा यहाँ देव कौन है? तो देव तो एक ही है, जो देवों का देव, महादेव, परम देव, परमात्मा। लेकिन देवताओं की जब बात करेंगे तो कई विभाग बनेंगे। 33 कोटि देवता की चर्चा सत्यार्थ प्रकाश में ऋषिवर ने किया है, लेकिन इस मंत्र में देव शब्द से ईश्वर ग्रहण है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम ईश्वर को हम मान करके चलते हैं तो अन्य देवों को भी हमें समझना आवश्यक हो जाता है। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन की बुराई, जो दुरित है, दुर्गुण है, वो दूर हो जाएं, और जो भद्र हैं, जो कल्याण है, वो हमारे जीवन में आ जाए। तो हम देवताओं को समझने का प्रयास करते हैं। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर इस बात का वर्णन किया, 33 कोटि देवता होते हैं और देवों का क्या अभिप्राय है। तो कहा इसमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र। अब इन सब को हम गणना करें तो 31 हो जाता है। और फिर कहा एक यज्ञ, जिसको हम प्रजापति कहते हैं, और एक विद्युत, बिजली। इस प्रकार से 33 देव पूरे हो जाते हैं। और 34वां देव जो महादेव, परम देव, परमात्मा है। तो इसमें जो 12 आदित्य है, जो आप सब जानते हैं, जो जिसको 12 मास के रूप में नाम हम जानते हैं, और 11 रुद्र जो हमें रुलाता है, इनको भी देवता ऋषिवर ने कहा। और 11 रुद्र जिसमें 5 प्राण और 5 उपप्राण और एक आत्मा को ग्रहण किया गया है। जब वैशेषिक दर्शन को हमने पढ़ने का प्रयास किया तो उसमें एक शब्द बड़ा ही सुंदर आया है, पदार्थ और द्रव्य। इसको समझते हैं, इसमें क्या विशेषता है। तो महर्षि कनाद ने पहले तो कहा 6 पदार्थ होते हैं, और 6 पदार्थ के साथ साथ उसमें द्रव्य भी एक पदार्थ है, और द्रव्य का 9 विभाग कर दिया है। जैसे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय और विशेष, ये तो पदार्थ कहा। हम उसकी चर्चा यहां नहीं करेंगे, लेकिन इसमें कुछ विशेष बातें आई है जिसको हम यहां जोड़ना चाहते हैं इस मंत्र के साथ। द्रव्यों की चर्चा जब हम करेंगे तो द्रव्य के बारे में ऋषिवर कनाद ने कहा 9 द्रव्य हैं। पृथ्व्यापस तेजो अग्नि वायु आकाश काल दिक् आत्म मनो इति द्रव्यानि। कि ये जो 9 द्रव्य हैं, इस 9 द्रव्यों में 5 महाभूत तो ग्रहण किया है महर्षि कनाद ने, और इसके साथ साथ जो 4 द्रव्य और काउंट किया गया है, जिसको आप सब समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें आत्मा को ग्रहण किया गया है।
आत्मा, दिशा, काल और मन। अब ये इसको समझने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ देवता शब्द आया है और आत्मा से द्रव्य में परमात्मा भी ग्रहण है। वैशेषिक को जब आप पढ़ेंगे उसमें आत्मा शब्द आया है, आत्मा से परमात्मा भी ग्रहण होता है। तो दो प्रकार की आत्मा है, एक परम आत्मा और एक जीवात्मा। तो हम सब के शरीर में जो आत्मा है वो जीवात्मा है, और पूरे ब्रह्मांड में और आत्मा के अंदर भी प्रविष्ट है, बाहर भीतर वो परम आत्मा है, ईश्वर है। तो यहां पर आत्मा शब्द से जब ईश्वर ग्रहण होता है तो परमात्मा को भी द्रव्य कहा गया है, और द्रव्य को पदार्थ कहा गया है। अब विचार करके देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के नियम को लिखते हुए कहा, जो सब सत्य विद्या और पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अब ये विचार हमें समझ में आता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर के बारे में जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, और जो पदार्थ विद्या से जाना जाएगा वो भी पदार्थ होगा। और पदार्थ के बारे में आज के भौतिक साइंस ये कहता है कि जो द्रव्यमान हो, जो गुरुत्व हो, जिसके अंदर भारीपन हो, जिसका आयतन हो, जो जगह घेरता हो, जिसका आकार प्रकार हो, उसे हम पदार्थ कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। क्योंकि द्रव्य भी एक पदार्थ है। जब हम छह पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ में एक द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, तो वहां पर द्रव्य, और द्रव्य में आत्मा में, द्रव्य में 9 द्रव्य में आत्मा ग्रहण है, तो हम परमात्मा को हम पदार्थ कहेंगे। लेकिन क्या जो भौतिक वैज्ञानिक ने जो परिभाषा दी है कि पदार्थ जो द्रव्यमान हो, जो गुरुत्वपन हो, जो आयतन हो, जो जगह घेरता हो, जिसका आकार प्रकार हो, क्या ये परिभाषा पूर्ण है? तो वैदिक दृष्टि से देखेंगे, वैदिक साइंस की दृष्टि जब अपनाते हैं तो अपूर्ण है, अधूरा है, ये परिभाषा ठीक नहीं है। वैदिक साइंस ये कहता है जिसके अंदर गुण कर्म स्वभाव है, जिसकी सत्ता है, उसे हम पदार्थ कहेंगे, उसको हम द्रव्य कहेंगे। तो परमात्मा के अंदर गुण है, कर्म है, सत्ता है, स्वभाव है। अब ये अलग विषय है कि ईश्वर वो स्थूल द्रव्य है कि सूक्ष्म द्रव्य है, ये अलग विवेचन का विषय बनेगा। परमात्मा सूक्ष्म द्रव्य है, सूक्ष्म पदार्थ है, और भौतिक पदार्थ स्थूल है। तो परमात्मा को भी यहां पर पदार्थ कहा। अब जब परमात्मा पदार्थ हो सकता है तो आत्मा भी पदार्थ है। और जब हम यजुर्वेद के भाष्य को हम पढ़ते हैं तो यजुर्वेद को पढ़ते हुए वहां पर मिलता है तिनका से लेकर के परमेश्वर पर्यंत पदार्थ। तो पदार्थ ईश्वर है, और वो ईश्वर इतना सूक्ष्म है, कण कण में व्यापक है, जो सबको देख रहा है और हमें भले दिखाई नहीं देता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, ये लौकिक उदाहरण है कि जैसे एक आजकल कार आया है जो ब्लैक शीशा लगा रहता है, और ब्लैक शीशा लगा हुआ कार के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति वो बाहर के सारे दृश्य को देखता है, लेकिन बाहर के लोग अंदर बैठा हुआ कौन है ये नहीं देख सकता। घरों में भी ऐसी शीशा लगा लेते हैं हम, ऐसा ग्लास। तो ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म जो कण कण में व्यापक है, हमारे अंदर आत्मा के अंदर बाहर ओतप्रोत है, हम इस चर्म चक्षु से हम उस ब्रह्म को नहीं देख पाते, क्योंकि हम बाहर हैं। हम दुनिया के संसारों में, वृत्तियों में जीते हैं। हमारा मन, हमारा चित्त संसार में उलझा हुआ है, राग द्वेष से युक्त है, तो इसलिए हम ब्रह्म को नहीं देख पाते। लेकिन परमात्मा अंदर बैठा हुआ, वो ब्लैक शीशा जो लगा हुआ है, हम बाहर हैं, दुनिया में हैं, ईश्वर को नहीं इस आंख से देख सकते हैं क्योंकि अतीन्द्रिय है। वो ब्रह्म हमको देख रहा है, वो हर पल हमें देखता है, सुनता है, जानता है। भले हमें ऐसा अनुभव होता है कि जब हम कमरे में बैठते हैं, जब अकेला होते हैं, जब हम कोई सोशल मीडिया से जुड़े हुए होते हैं, मोबाइल आदि देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है। लेकिन महानुभाव, आप देखिए कि वहां पर ब्रह्म तो देख ही रहा है। आपकी आत्मा तो स्वयं देख रही है, ब्रह्म भी देख रहा है। आप क्या कर रहे हैं, आप मन में क्या सोच रहे हैं। लेकिन एक सोशल मीडिया की कमजोरी बताता हूं, हमें यह लगता है कि हमें तो कोई नहीं देख रहा, हम कुछ भी देख रहे हैं मोबाइल पर, हम क्या कर रहे हैं तो मैं ही देख रहा हूं।
लेकिन अनेकों हजारों लाखों लोग आपको देख रहा है कि आप क्या देख रहे हैं, ये प्रूफ हो चुका है। सो हमें सोशल मीडिया पर सावधानी से अपने व्यवहार को करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे दृश्य को देखेंगे वैसा ही हमारी चित्त वृत्ति बनेगी, वैसा ही हमारा जीवन बनेगा। इसलिए यहाँ पर भद्र को देखें, भद्र को सुने, अच्छी दृश्य को देखें, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए भद्रता का ग्रहण करें, चयन करें। तो यहाँ पर ये आया है कि आत्मा और परमात्मा जो द्रव्य है, जो हमारे अंदर विराजमान है आत्मा के अंदर, तो वो देव परमात्मा। और फिर यहाँ पर एक देव के अंतर्गत और समझने का प्रयास करते हैं तो ये मन भी देव है। अब देवता जो 5 महाभूत हैं ये तो देवता हैं। 8 वसु की बात करेंगे, जब हम रुद्र की बात करेंगे तो सारे ये देव के अंतर्गत आ जाता है। तो यहां पर हम मन को समझने का भी प्रयास करेंगे कि मन भी हमारा एक देव है। और मन के बारे में महर्षि व्यास जी ने कहा, चित्त नदी नामो बहती पापाय च बहती कल्याणाय च। ये चित्त एक नदी है, एक प्रवाह है, और 2 धाराओं में प्रवाहित होता है, एक पाप की दिशा में पाप वाहा, और एक पुण्य की दिशा में जिसको कल्याण वाहा कहा। महानुभाव, जब हमारा मन संसार में उलझा हुआ रहता है, जब आप देखते हैं एक पल भी नहीं हम अपने को एक अकेला पाते हैं, वृत्तियों में ही रहते हैं, कोई ना कोई स्वप्न देखते हैं, कोई ना कोई सोचते हैं, खाना पीना उठना बैठना। ये जो विचार दिशा है मन का, जो हमारा मन इसमें उलझा रहता है, ये पाप की प्रवृत्ति है, ये पाप दिशाओं में प्रवाहित मन हो रहा है। लेकिन इससे जब हम अपने मन को रोक करके आत्म भाव की तरफ, परमात्मा की भावना की तरफ जब ले जाते हैं, मन की वृत्तियों को रोक देते हैं, उस समय आप जो अनुभव करेंगे, प्रयास करके देखिए। मैं तो करता हूं, मेरी वो स्थिति है कि जब मैं मन की वृत्तियों को रोकता हूं, संसार के उलझनों से जब मन को हटा लेता हूं, तो अंदर के तरफ जब विचार प्रवाहित होता है तो वहां एक आनंद का स्रोत, एक झरना, एक फव्वारे वो निकलता है। और वो आनंद वो भोजन में नहीं है, वो सम्मान में नहीं है, वो वस्त्र में नहीं है, वो धन में नहीं है। तो हमें अपने मन को समझें, मन एक देव है, इसको हमें किधर ले जाना है। और मन को हम दिशा को तभी मोड़ सकते हैं जब हमारे अंदर ज्ञान समझ अंदर की यात्रा की, और बाहर की जो अवशिष्ट है, बाहर की जो कमजोरी है, उसे भी हमें समझ में आनी चाहिए कि हम बाहर क्यों दौड़ रहे हैं, उसके पीछे मेरी क्या भावना है, मुझे क्या चाहिए। दुनिया में कितने लोग आए, कितने चले गए, कितने हमसे बड़े बड़े धनवान, बलवान, विद्वान, बहुत बहुत सुंदर, बहुत महारथी आए, आज सबके चित्र टंगे हुए, कुछ का चित्र भी नहीं है, जो सैकड़ों वर्ष हो गए उनको कोई जानता भी नहीं है। हमें भी लोग भूल जाएगा। ये मत समझिए कि हमें सब लोग याद रखेगा। आपके परिवार वाले आपके चित्र उठा के फेंक देंगे। आप अपने दादा परदादा का चित्र हैं घर में रखे हुए, परदादा का नाम भी भूल नहीं जानते कुछ लोग। हमारा भी चित्र कोई फेंक देगा, हमारा बेटा ही उठा के फेंक देगा, कोई याद नहीं रखने वाला है। इसलिए जीते जी संसार को भुलाने का प्रयास करें, अपने चित्त को अंदर का ओर प्रवाहित करने का प्रयास करें, जिसको हमें जानना है, जो मैं हूं, जो सत्य है। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ऐसे ये सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। जगत की सत्ता है, जगत जब कारण से बना है तो इसका कार्य है, लेकिन एक विवेक की दृष्टि से देखा जाए तो यह मिथ्या है, जो सदा नहीं रहता, जो हमेशा नहीं रहता है, जो अपने कारण में चला जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए ये शरीर भी मिथ्या है, जो हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन इसकी सत्ता है, कारण से बना है। कारणाभावात कार्याभावा, तो कार्याभावात ना तो कारणाभावात, कारण के अभाव से कार्य का अभाव हो जाएगा, लेकिन कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होगा। यह वैशेषिक का सिद्धांत। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यह शरीर की सत्ता नहीं है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि कभी नष्ट नहीं होता। व्याकरण जब पढ़ते हैं उसमें आता है अदर्शनम लोपः, तस्य लोपः
अदर्शनम लोपः। अब अदर्शन क्या है? तो कहते हैं कि ना दिखना। अष्टाध्याय के 4000 सूत्र हैं और उसमें लगभग अनुनासिक हैं, 600 धातुएं हैं जो अनुनासिक है। उस पर अनुनासिक चिन्ह आज हमें नहीं दिखाई देता है, लेकिन पाठ परंपरा से, गुरु परंपरा से इस बात का बोध होता है कि अनुनासिक है। उपदेश और अनुनासिक इत, उपदेश जो 5 उपदेश महर्षि पाणिनि का वो अनुनासिक है, तो वहां पर अनुनासिक तो छिपा हुआ है, अदर्शन है। तो अदर्शन का मतलब होता है जो व्यवहार में नहीं आता है। तो ये सूर्य चंद्र आदि जब महाप्रलय होगा तब भी रहेगा, लेकिन अपने बीज भाव में रहेगा, आदर्शन रहेगा, अपने मूल कारण में रहेगा, उसको हम व्यवहार नहीं कर सकते। एक बट वृक्ष के बीज को लेते हैं तो उस एक नन्हे से एक सूक्ष्म बीज कण में महान बट वृक्ष उपस्थित होता है, और तभी वो बट वृक्ष निकलता है, क्योंकि कारण में यदि कार्य ना हो प्रकट ही नहीं होगा। तो मैं तो इस सिद्धांत को मानने वाला एक व्यक्ति, हम सब हैं कि वेद को मानते हैं, लेकिन विवेक की दृष्टि से देखा जाए जो व्यवहार में नहीं आता है उसको हम मिथ्या कहेंगे। तो इस भाव को ध्यान में रखते हुए ये जगत मिथ्या है, ये संसार, ये परिवार, ये संबंध, ये क्षणिक है। आप विचार करके देखें, जब यही शरीर में बुढ़ापा आ जाता है, मांस लटक जाता है और इससे कोई देखना पसंद नहीं करता है। जैसे युवा अवस्था है, अपने शीशे में देखते हैं कि वाह मैं कितना सुंदर हूं, लोग मुझे देखते हैं, लोग मुझे सम्मान करते हैं। लेकिन वही शरीर जब बुढ़ापा को प्राप्त हो जाएगा, जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, आत्मा निकल जाएगी, इससे सड़ जाएगी, इससे बदबू आने लगेगी, कोई इसे छूना देखना भी पसंद नहीं करेगा। तो अपने अंदर एक वैराग्य की भाव उत्पन्न कर सकते हैं। संसार से मन को हटाने के लिए इस प्रकार की प्रतिपक्ष भावना जो यथार्थ है, इसकी चिंतन करना चाहिए, जिससे कि अपने मन को हम कल्याण की दिशा में प्रवाहित कर सके। यहां पर आया है तो मन भी एक द्रव्य है, मन की सत्ता है, और मन संकल्प विकल्प करता है। अब यहां पर आता है दिशा और काल, ये भी एक द्रव्य है। दिशा और काल ये द्रव्य कैसे है, ये इसको इस रूप में समझते हैं। काल जिसको हम व्यवहार के रूप में लाते हैं, आज अभी टाइम हो गया 8:30 बजने वाला है, 8:25 हो रहा है, तो आप कहेंगे ये समय है, अभी रात्रि काल है, इसको भी काल कहते हैं। लेकिन महानुभाव, काल एक द्रव्य है। काल को केवल समय से नहीं गिना जाए, समय तो एक व्यवहार के लिए पहचान है, काल को एक व्यवहारिक रूप है, लेकिन काल जितने भी कार्य द्रव्य हैं, जितने भी निर्मित पदार्थ हैं, उन सब में काल प्रकट होता है। सृष्टि निर्मित है, संसार बना है, तो संसार में काल आएगा। तो संसार यदि नहीं बनता तो काल इस पे प्रकट नहीं होता। अब देखिए, परमात्मा का जन्म नहीं होता, परमात्मा निर्माण को प्राप्त नहीं करता, परमात्मा बनता नहीं है, आत्मा बनती नहीं है, उसमें काल नहीं है। इसलिए परमात्मा को कालातीत कहते हैं, आत्मा को भी कालातीत कहते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, हमारे वैदिक मनीषीगण कहते हैं कि परमात्मा भी काल का व्यवहार करता है। तो परमात्मा भी काल का व्यवहार करता है अपेक्षाकृत आत्मा के लिए। जैसे वेद में मुक्ति की अवधि काल के द्वारा ही बताया गया है। कितनी अवधि है मोक्ष की? 36,000 बार सृष्टि बनेगी बिगड़ेगी, इतने ही काल तक मुक्ति होगी। किसने कहा? ईश्वर ने कहा। तो फिर लोग कहते हैं ईश्वर भी काल का व्यवहार करते हैं। सृष्टि का आयु कितनी है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। अब ये 4 अरब 32 करोड़ संख्या का निर्धारण, ये समय का निर्धारण किसने किया? परमात्मा ने किया। परमात्मा भी काल का व्यवहार करता है। महानुभाव, आत्मा की दृष्टि से परमात्मा आत्मा को ज्ञान देने के लिए, आत्मा को समझ कराने के लिए सृष्टि आदि बनाते हैं, और उसके सृष्टि के आधार पर काल जो गणना है उसको आत्मा की शिक्षा के लिए कहते हैं। परमात्मा को काल से कोई लेना देना नहीं। परमात्मा तो कालातीत है, काल से परे, वो कालों का काल महाकाल है। तो काल एक द्रव्य है जो वैशेषिक कार ने समझाने का प्रयास किया। वो निर्मित पदार्थों में काल प्रकट होता है। जैसे कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो कुछ अनुषांगिक होता है, जैसे पेड़ है तो छाया आ गया,
जैसे हम भोजन पकाते हैं तो बर्तन धोना पड़ता है, सब्जी लाते हैं तो हमें काटना छीलना धोना पड़ता है। अब उसके साथ जो कुछ व्यवहारिक पक्ष होते हैं तो उसको वो साथ साथ जुड़ा रहता है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते। तो जितने भी निर्मित पदार्थ होंगे उसके अंदर काल भी प्रकट हो जाता है। अब वो काल को और समझने का थोड़ा सा प्रयास कर दें, काल द्रव्य कैसे है, तो मैं एक चावल का उदाहरण देता हूं। चावल आप अपने घर में 1 साल बरस रख दीजिए, उसमें भी काल है, वो भी खराब होता है, अपने समय के अनुसार वो भी नष्ट होगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे काल वहां पर काम करता है। लेकिन उसको आप पका दीजिए, भात बना दीजिए और रात भर छोड़ दीजिए, सुबह देखेंगे वो खराब हो जाएगा, अब सुबह खाने योग्य नहीं रहेगा, वो गल जाएगा, सड़ जाएगा। अब वहां पर काल इतने तेजी से काम कर रहा है। तो इस प्रकार से काल कहाँ अधिक काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है, क्योंकि वो जो निर्मित होगा, जो विकारी द्रव्य होगा, उसके साथ काल एक्टिव होता है। काल को भी द्रव्य कहा, दिशा को भी द्रव्य कहा। ये बड़ा आश्चर्य है, दिशा को हम केवल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूर्व पश्चिम आदि के रूप में हम मानते हैं, ये व्यवहारिक पक्ष है। दिशा तो एक ही है, दिशा एक है जिसको ईस्ट कहते हैं, जिधर सनराइज, जो सूर्य जहां से उदय होता है वही दिशा है, एक दिशा है। बाकी दिशाओं को हमने अपने आप क्रिएट किया है। जब हम सूर्य की दिशा में साइड होकर के खड़े हो जाते हैं और राइट हैंड की तरफ हम कह देते हैं कि ये हमारा साउथ है, और लेफ्ट हैंड की तरफ ये कहते हैं हमारा नॉर्थ है, पृष्ठ के पीछे हम कहते हैं हमारा पश्चिम है, वेस्ट है, ये हमने क्रिएट किया है, एक ही दिशा है। और जब आप पंचमहायज्ञ विधि को पुस्तक को पढ़ेंगे, वहां पर एक वाक्य मिलेगा महर्षि दयानंद का, यस्य स्वस्य मुखम सापि प्राचिदिक। जिधर हमारा मुख है वही हमारा पूर्व दिशा है, वही पश्चिम पूर्व दिशा मानना पड़ेगा, ईस्ट वही हमारा है। तो आप यज्ञ में यदि आप जिस दिशा में आप बैठ के, जिधर आपका फेस है वो आपके लिए पूर्व माना जाएगा। तो यहां पर दिशा एक है, लेकिन अब दिशा 10 दिशाएं हैं, जो कल भी हमने कहा, ये सब हमने व्यवहार के लिए प्रकट किया है। तो जो निर्मित द्रव्य होगा, जब पदार्थ कोई बनता है, सृष्टि बनी है, अग्नि वायु जल आकाश प्रकट हुआ है, पृथ्वी प्रकट हुई है, तो उसमें डायरेक्शन भी एक प्रकट होता है। उस द्रव्य के, पृथ्वी के प्रकट होने से, संसार के प्रकट होने से, संसार के निर्माण से दिशा का भी निर्माण हो जाता है, और वो दिशा को द्रव्य कहा ऋषि ने। इसको भी हमें समझना चाहिए, इसको भी हम एक देवता के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। तो 33 कोटि देव में एक आत्मा भी देव है, प्राण भी देव है, 5 प्राण है, 5 उप प्राण है, नाग कूर्म किरकल देवदत्त धनंजय, प्राण पान व्यान समान उदान, ये सारे देव हैं। लेकिन अब इन रुद्र कहते जो रुलाता है, हमारे आदित्य जो माश है, 8 वसु जो हमें बसाता है, पंचमहाभूत आदि, और यहां पर नक्षत्र सूर्य और चंद्र, इसको भी देव कहा। यहां पर यज्ञ को भी देव कहा। तो यहां पर आया विश्वाणी देव सवितर दुरितानि पराशुभ। इस मंत्र में कहा कि हे देव, अब सारे देवताओं का देव, महादेव तो परमात्मा है, जो सबका निर्माण करता है, सबको संचालन करता है, सबको व्यवस्था देता है, तो इसलिए उसका नाम परम देव परमात्मा है, देवताओं का भी देवता है। तो उन देवों से हम प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, विश्वाणी देव सवितर, जो सवितर है, सब है, सवितर सब, सवितु शब्द से आया है। यहां पर सवितु कहते हैं सृष्टि को बनाने वाला, और परमात्मा जैसा वैज्ञानिक संसार में कोई हो ही नहीं सकता। तो सवितु जो सृष्टि को बनाने वाला देव परमात्मा है, वो हमारे दुरित को, दुर्गुण को दूर करें। अब दुर्गुण क्या है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। दुरित है जो हमारे अंदर सामान्य दृष्टि से जब हम देखते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अब ये जो दुरित हैं, और इसका पाठ और भी करते चले जाएं तो इसको हम और आसानी से समझ सकते हैं कि जो हमारे अंदर गलत व्यवहार है, वेद विरुद्ध आचरण है, चिंतन धारा है, उसको हम दुरित कहते हैं। और जब ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को हम क्रम से समझने का प्रयास करते हैं, तो सब में मुख्य काम है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते कामाः
कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान् पुंसः, जो पुरुष आत्मा जब विषयों का ध्यान करता है तो उसके अंदर कामनाएं उत्पन्न होती है। किसी चीज को गौर से देखना, तो आपके अंदर कोई कामना है? हम बाजार से गुजरते हैं, लेकिन जिसमें हमारी रुचि होती है उस पदार्थ को हम बड़े ध्यान से देखते हैं कि ये सामान मेरे लिए काम की चीज है, और जिसकी हमें उपयोगिता नहीं है, जिसकी कोई कामना नहीं है, उसको हम दृष्टि भी नहीं देते। मांस के बाजार से गुजरे हैं, हम आंख बंद करके बाहर निकल जाएंगे, नाक बंद करके। तो वहां पर जब कहते हैं हम कामना करते हैं, ध्यान करते हैं, जब उसको हम देखते हैं तो वहां पर कहते हैं काम उत्पन्न होता है। काम का मतलब चाहना, और काम से, अब काम की पूर्ति में कोई व्यवधान करता है, कोई बाधक बनता है, तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से फिर कहते हैं मोह पैदा होता। क्रोधात् भवति सम्मोह, और सम्मोह से स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है, और स्मृति में भ्रम पैदा हो जाए तो व्यक्ति का विनाश हो जाता है। तो यहां पर देखना है कि ये काम जो है सभी बुराइयों का, सभी दुरितों का जड़ है। जितने भी प्रकार के दुरित हैं, दुर्गुण हैं, उन दुर्गुणों का जड़ काम है, कामना है, चाहना है। तो अब उन कामों में भी एक काम जो सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, वासना, तो वो काम और भी प्रबल शत्रु है हमारे मानव जीवन का। और सांसारिक जो भी कामनाएं, वो भी शत्रु है, वहां से ही ये सारी बुराइयां उत्पन्न होती है। तो हमें कामना करनी है। किसकी कामना करें? तो कामना करना है तो संसार की कामना ना करें, मुक्ति की कामना करें। काम होना चाहिए। हमारे जीवन में काम ना हो तो वो भी जीवन हमारा नहीं चलेगा, और अति कामना वो भी हमारे लिए हानिकारक है। तो काम एक सीमित मात्रा में हमारे अति आवश्यकता हमारी पूर्ति हो जाए, और मुख्य रूप से काम शब्द से हमें परमात्मा की कामना करनी चाहिए, दुख से छूटने की कामना करनी चाहिए, मुक्ति की कामना करनी चाहिए। क्रोध करना है तो कहते हैं क्रोध आप करना है तो शत्रुओं पर, अपने अंदर की बुराइयों पर हमें मन्यु करना चाहिए। मन्यु रसी मन्युर्मयी देहि। और काम, क्रोध, लोभ, लोभ भी करना चाहिए। यदि हम उसको अच्छाई दृष्टि से देखते हैं तो विद्या में लोभ, संतुष्टा द्विजा नष्टा, कहते हैं जो द्विज संतुष्ट हो जाता है विद्या से, उसका नाश हो जाता है। ब्राह्मणों को कभी विद्या में संतोष नहीं करना चाहिए, हमेशा लोभ करना चाहिए कि मैं और विद्या को प्राप्त करूं, वो हमसे आगे है, मैं उससे आगे निकलूं। तो यहां पर लोभ भी करें, संसारिक वस्तुओं में नहीं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? विद्या में लोभ करना चाहिए। और विद्या कब तक बढ़ानी है? ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। वेद व्यास जी के शब्दों में आप समझने का प्रयास करें कि जब तक ज्ञान की पराकाष्ठा, अंतिम अवस्था ना आ जाए, तब तक अपने ज्ञान को बढ़ाना है, विद्या को प्राप्त करना है। जब तक मुक्ति ना मिल जाए तब तक हमें वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना है, पढ़ाना है, चिंतन करना है, स्वाध्याय करना, प्रवचन करना, ये कार्य को नहीं छोड़ना है। इस प्रकार से आप इस बात को यहां पर समझें तो लोभ हमें विद्या में करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार करना चाहिए। अहंकार भी करना है तो कहा कि अपनी आत्मा में करिए, क्योंकि समाधि में अहंकार से ही अस्मिता अनुगत संप्रज्ञात समाधि में अहंकार काम करता है। एक अहंकार तत्व है, और वो अहंकार तत्व हमारी आत्मा को बोध कराता है। आत्मा का पहचान अहंकार है। मैं स्वाध्याय करते हुए जब ब्रह्मचारी जगन्नाथ पथिक जी की पुस्तक को पढ़ रहा था, मोक्ष की पगडंडी, अनासक्त योग मोक्ष की पगडंडी, उसमें कारण शरीर को बड़े गहराई से उद्घाटित किया उन्होंने। कारण शरीर के बारे में सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है कि केवल जो प्रकृति रूपा है, सत्व रज तम, लेकिन उन्होंने कहा चित्त और अहंकार कारण शरीर है।
संप्रज्ञात समाधि में, अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि, अस्मि अस्मि, मैं हूं, ये मैं, अभी तो मैं हूं, प्रभा मित्र हूं, तो मैं अपने शरीर को बताऊंगा, अपने नाम को बताऊंगा, अपने हाइट को बता दूंगा, अपने वस्त्र को बता दूंगा, स्थान को बता दूंगा। ये हमारा अस्मिता, यह मलित अस्मिता है, ये अहंकार, ये कहते हैं विकृत अहंकार है। ये अहंकार रियल अहंकार नहीं है, हम जो नहीं है वो बता रहे हैं। अब इसको और विकृत करें अहंकार को, और विकृत करें अहंकार को, तो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं बहुत बड़ा धनवान हूं, मेरे से बड़ा दुनिया में कौन, और ये विकारी अहंकार हो गया। अहंकार की शुद्धता परिमार्जन करते 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 जब समाधि की अवस्था में हम जाते हैं, जब शुद्ध अहंकार बचता है, जिसको अंतःकरण चतुष्टय में कहा गया, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, तो उस अहंकार की बात कर रहा हूं। उस अहंकार से अपने अंदर स्वत्व का बोध होता है, आत्मा का बोध अहंकार ही कराता है, दर्शन कराता है। उस अहंकार रूपी साधन के द्वारा आत्मा अपना दर्शन कर पाता है। अहंकार करना हो तो अपनी आत्मा में करिए, संसार में अहंकार ना करें, शरीर में अहंकार ना करें, विद्या में अहंकार ना करें। तो यहां पर जो हमारे विकृत लोभ है, विकृत काम है, विकृत क्रोध है, विकृत अहंकार है, विकृत मोह है, उसको छोड़ने के, वो दुरित है, उसको हटाने की बात कर रही। जो विकृत नहीं है, परिमार्जित है, शुद्ध है, वह तो हमारे अंदर होनी ही चाहिए। अब कभी कभी लोभ और मोह को हम एक समझ लेते हैं, इसको थोड़ा अंतर करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। कहते हैं कि लोभ क्या है? लोभ तो एक प्रकार का अविद्या है, एक प्रकार की, कहते हैं जहां अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, राग जिसको लोभ कह सकते हैं, हमें ये वस्तु चाहिए, मुझे ये धन चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे ये पद चाहिए, सम्मान चाहिए, ये भोजन चाहिए, हम इसमें लोभ करते हैं, ये लोभ है। बस तत्कालिक जो सामने हमारी आवश्यकता है उससे अधिक की चाहना करना, और की चाहना करना, वो लोभ है। लेकिन मोह क्या है? मोह वर्तमान का तो हो गया, अब वर्तमान में भूख लगी थी, किसी ने भोजन दे दिया, हमारा पेट भर गया, लेकिन अब कहते हैं कल क्या खाऊंगा, कल के लिए मुझे थोड़ा दे दो। अब कल की चिंता होने लग जाए, समझ जाइए मोह हो गया। अब देखिए, कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई बच्चे में लोभ करता है, कहते हैं बच्चे के प्रति आपका मोह बहुत है, घर के प्रति मोह बहुत है, परिवार के प्रति मोह बहुत है, और लोभ शब्द प्रयोग नहीं होता है। क्यों? मोह का अभिप्राय है कि बच्चे, घर, धन, परिवार, भविष्य में मेरी रक्षा हो, मुझे लाभ मिले, भविष्य शब्द जैसे ही जुड़ेगा तो वो मोह में कन्वर्ट हो जाता है। और महामोह, कई पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा धन चले, मेरी पद प्रति, महामोह, अंधता मिश्र, और इस प्रकार से वो बढ़ता जाता है। योग दर्शन का आधार पर चर्चा करेंगे, मोह फिर तो और अंधकार गहराता चला जाता है। तो लोभ तक तो कुछ ठीक होता है, अब मोह जब बढ़ जाए तो फिर बड़ा गड़बड़ होता है। अब हम पशु पक्षी से भी गए गुजरे हैं कि पशु पक्षी जब दिन भर दाना चुगता है तो वो अपना पेट भर लेता है और शाम में आराम से अपने घोंसले में जाकर के सो जाता है, कल की चिंता नहीं होती उसको। लेकिन हम मनुष्य अपनी बुद्धि को इतना हमने विस्तार कर दिया कि कल क्या, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक की चिंता करते हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। वर्तमान में रहिए, हाँ ठीक है, आप थोड़ा आगे थोड़ा सोचें, लेकिन मोह ना करें। तो यहां पर आया है जो हमारे अंदर दुरित है, दुर्गुण है, लोभ मोह अहंकार आदि काम क्रोध विकृत रूप में, उसको हम छोड़ दें संपूर्णता से। यद भद्रम तन्ना शुभ। अब यद भद्रम कहते जो भद्र है, जो कल्याणकारी है, वो भद्र मेरे अंदर आ जाए। भद्र क्या है ये सब आप जानते हैं। भद्र की बात तो अब जब धर्म की परिभाषा करते हैं, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्र निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, जब ये धर्म की व्याख्या करेंगे तो यहां पर आ जाएगा कि ये सब भद्र है। भद्र जो कल्याण के मार्ग हमारा जीवन चले, कल्याण की तरफ हमारा
जीवन प्रशस्त हो, तो वो सारे भद्र होंगे। जितने भी वेद विहित कर्म हैं वो सब भद्र हैं। तो कहते यद भद्रम, जो भद्र है, जो वेद में प्रतिपादित है, वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में जो सत्य कहा गया है, वो सारे भद्र मुझे आ जाए। और जब भद्र आ जाए और सारे दुरित, विश्वानी दुरितानी, वो दुरित दूर हो जाए, दुर्गुण, तो हम क्या बन जाते हैं? देवता बन जाते हैं। संसार में 3 प्रकार के विभाग कर सकते हैं। तो कहते हैं एक तो होते हैं जो दानव, जो अपना खाता है और दूसरे को भी छीन झपट के खा जाता है, वो दैत्य है, राक्षस है, दानव है। और जो व्यक्ति अपना भी खाता है, दूसरे को भी खिलाता है, वो मनुष्य है। और जो व्यक्ति अपना भूखा रह जाता है, अपने अभाव में जीता है, दूसरे को सुखी कर देता है, दूसरे को दे देता है, वो देवता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर कहा, जब हम देवत्व को प्राप्त कर जाते हैं, जब हमारे अंदर भद्र आ जाता है, तो हम देवता बन जाते हैं। और मनुष्य हैं, इसमें तो अच्छाई बुराई दोनों रहेगी, क्योंकि निरुक्तकार ने कहा, महर्षि यास्क कहते हैं कि सत्य असत्य मिश्रणयो मनुष्या, सत्य और असत्य का जहां मिश्रण होगा वो मनुष्य हैं। अब हम मनुष्य हैं, तब हमारे अंदर असत्यता भी है, अधर्म भी है, असत्य है और सत्य भी है। अब केवल सत्य रह जाए, केवल भद्र रह जाए, तो हम देवता बन जाएंगे। इसलिए अभी हम जहां खड़े हैं, इससे अगला स्टेप हमारा देवत्व का है। हमें देवता बनने का प्रयास करना चाहिए। और देवता बनने के लिए सबसे पहले है कि अपने शरीर को हम देवता बनाएं, अपने जीवन को ही देवता बनाएं, अपने जीवन को ब्रह्मीय करें। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपना जीवन में तो झांक के नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या कमी है, लेकिन दूसरे की कमी देखने हम आरंभ कर देते हैं। ये बड़ी विडंबना है कि जब व्यक्ति अपनी कमी को ढूंढने लग जाए, अपने पर आत्मग्लानि हो कि मैं कहाँ खड़ा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, आज मेरा जीवन कैसे गया, बीत गया, आज का समय व्यर्थ गया, मैं क्या कर रहा हूं। जब अपने जीवन के बारे में, अपनी विद्या के बारे में जब अवलोकन करें कि मैं कहाँ खड़ा हूं, मैं क्या जानता हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। लेकिन जब हमें कोई बड़ा विद्वान कहते हैं, हम फूल करके गर्व हो जाते, गौर सीना चौड़ा हो जाता है, वाह हमें कितने बड़े विद्वान कहा जा रहा है, हमें माला पहनाया जा रहा है। यही तो दुर्गुण है। हम तो महर्षि दयानंद के 1000 में लाख में गुना भी उनके चरण के धूल के अंश के बराबर नहीं हैं। भाई हमें दयानंद बनना है, ऋषि बनना है, हमारी विद्या न्यून है, ये जब समझ में आने लग जाएगा तो हम दुरित को दूर कर सकते हैं। हम बस जितना जान लिया बस वही स्टॉप हो गया। तो ये हम दुरित में हैं। भद्र हमारे अंदर आएगा जब अपने अंदर की कमियों को चुन चुन करके निकालेंगे, चुन चुन करके हटाएंगे कि मैं अपने को कहाँ खड़ा पा रहा हूं। तो वो दुरित जब हटता जाएगा, भद्र आता जाएगा, विद्या आती जाएगी, हमारा जीवन कुंदन बनता चला जाएगा। तो हम पहले अपने शरीर से आरंभ करते हैं। महर्षि दयानंद ने कहा सबसे पहले शारीरिक, फिर आत्मिक और फिर सामाजिक उन्नति करना। लेकिन दुर्भाग्य हम मनुष्य का, हम आर्यों का है कि हम अपना ना शरीर ना आत्मा का ध्यान रखते हैं, समाज का झंडा लेकर के आगे निकलते हैं। ये अच्छी बात है, समाज का कार्य करना हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन प्रमुख कार्य है कि हम अपने जीवन को जब तक सुंदर नहीं बनाएंगे, देवता नहीं बनाएंगे, भद्र को धारण नहीं करेंगे, समाज हमसे प्रभावित नहीं होगा। वेद में बड़ा सुंदर भाव आया है, उस बात को कहते हुए वाणी को विराम की ओर ले चलता हूं। अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना, जाया पत्ति मधुमतिम पाचम वदतु शांतिवाम। अब ये देखिए परिवार को कितना सुंदर बनाने की बात आई। हमारा पुत्र महान बने, लेकिन क्या मेरे जीवन में महानता है? नहीं है। तो इसलिए अपने बच्चों को, परिवार को महान बनाने के लिए हमें स्वयं महान बनना पड़ेगा, तभी हमारे बच्चे हमारा अनुकरण करेगा। अपने घर में प्रतिदिन हवन करना पड़ेगा तो हमारे बच्चे हवन करने लग जाएंगे, हम संध्या करेंगे तो हमारे बच्चे संध्या करने लग जाएंगे। तो कहा गृहस्थ जीवन सुखी कैसा होता है, एक स्वर्ग में गृहस्थ जीवन की चित्रण परमात्मा ने इस मंत्र में किया है। अनुव्रतः पितुः कैसा होना चाहिए, का पिता का अनुवृत्ति होना चाहिए। और पिता का अनुवृत्ति कैसे करें? पिता यदि वैदिक है, वेद मार्ग पर चलने वाला है,
वैदिक कर्मों को करता है, दुरितों को हटा रखा है, भद्र को धारण कर रखा है, तभी वो अनुव्रती बन सकता है। नहीं तो महर्षि दयानंद ने कहा, यान्य स्माकम सुचरितानि तानि तयो पश्यानि नायतराणि। हे मनुष्य, हे देव, कहा कि अपने माता पिता आचार्य के जो अच्छे गुण है उसको धारण करें। अब जो बुरे गुण हैं वहां अनुव्रता पितु पुत्र कैसे लागू होगा? तो पिता के जो अच्छे गुण हैं, वैदिक हैं, विद्वान हैं, मनीषी हैं, धर्मात्मा हैं, उन गुणों को पुत्र को भी अनुकरण करना चाहिए। मात्रा भवतु सम्मान। और पुत्र कैसा हो? माता का सम्मान करने वाला हो, माता के प्रति समभाव रखने वाला हो, माता को प्रसन्न करने वाला हो। और फिर कहा, जाया पत्ये मधुमती, जिस घर में पत्नी बहुत मधुर स्वभाव वाली हो, और वाचम वदतु शांतिवाम, वाणी जो बहुत शांति देने वाली बोलती हो, जिस वाणी से शकुन मिलता है, कर्कशा वाणी ना हो। तो जिस घर में पत्नी ऐसे मधुर बोलने वाली हो, मीठा बोलने वाली हो, पुत्र पिता के अनुगामी हो, माता को प्रसन्न करने वाला हो, ऐसा गृहस्थ कितना सुंदर होगा। तो ये गृहस्थ का चित्रण तो वेद में परमात्मा ने कर दिया है, लेकिन इसके पहले जब हम देखते हैं, कहते हैं मूल से आरंभ करना पड़ेगा। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नाशुभ। जब व्यक्ति अपने जीवन से आरंभ करता है, अपने अंदर की दुरितों को हटाता जाता है, भद्र को धारण करता जाता है, तो उनका जीवन स्वर्ग बनता है, परिवार स्वर्ग बनता है, समाज राष्ट्र स्वर्ग बनता है। इसलिए अपने जीवन को बड़े सावधानी से चलाना चाहिए और अपने अंदर के एक एक बुराई। अंत में एक बात और कह देता हूं, हम जब किसी के अंदर उंगली उठाते हैं कि आपके अंदर ये गलती है, आप बड़ा गलत बोलते हो, आप गलत व्यवहार करते हो, लेकिन कभी 3 उंगलियां हमारे तरफ इशारा कर रहा है कि अपने अंदर तो देखो, तो हम अपने कमी को नहीं देख पाते हैं। दूसरे की कमी देखने में हम महारत हासिल कर चुके हैं, महती उन्नति कर चुके हैं, लेकिन हमारी गलती को कौन बताएगा? हमारी गलती को हमारे सहधर्मी बताएंगे, हमारे जो सहयोगी हैं, जो साथ रहते हैं, सहचर्य हैं, वो बताएंगे। इसलिए अपने जो सहचर हैं, अपने जो पति पत्नी साथ रहते हैं, पिता पुत्र साथ रहते हैं, मित्र साथ रहते हैं, उनसे कहें हमारी गलती को आप बताओ, मेरी कमी को मुख पर कहो, मैं आपको निर्द्वंद करता हूं, मैं आप पर गुस्सा नहीं करूंगा, मेरी कमी को बताओ। और उस कमी को आप जब परीक्षण पूर्वक समझ ले, हाँ ये मुझ में कमी है, ये दुरित है, तो अब आपको तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब आपके साथ रहने वाला सहचर जो व्यक्ति थे, मित्र थे, वो आपको संकेत करेगा, तो आपको पता चलेगा और उस पर काम करना है। धीरे धीरे स्थूल दोषों को हमें छोड़ना चाहिए और फिर मन के दोषों को छोड़ना चाहिए, और फिर एकांत में बैठ करके चित्त में कैसे कैसे भाव उठ रहा है, उस भाव को उठने के पीछे हमारा क्या कारण है, उसमें राग है, उसकी चाहना है, इसलिए विचार आ रहा है, फिर मन के विचारों पर काम करना चाहिए। तो पहले तो स्थूल दोषों को छोड़ें, व्यवहार को छोड़ें, फिर वाणी के दोषों को छोड़ें, फिर मन में उठने वाले जो विकार है, उन विकारों पर भी हमें काम करना चाहिए। तभी योगश्चित्त वृत्ति निरोधा होगा, तभी भद्र धारण होगा। हमें स्थूलता से आरंभ करना चाहिए और धीरे धीरे सूक्ष्म की तरफ भद्र को इकट्ठा करें और दुरितों को हटाते जाए, हमारा जीवन देवत्व को प्राप्त करेगा। तो आप सब ने ध्यान पूर्वक सुना और मेरे विचारों को, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। यहीं पर अपनी बात को विराम करते हैं। ओम शम, नमस्ते। बहुत बहुत आभार आचार्य प्रभा मित्र जी, और हमेशा की तरह आपके व्याख्यान में कुछ नया हमें सुनने को मिलता है। आइए सम्मानित प्रेम सचदेवा जी। ओम आचार्य जी सादर नमस्ते। लखनलाल जी आपको प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आप बहुत ही विस्तृत आपने चर्चा की है आज। आपके उधर लाइट गई हुई है क्या आचार्य जी? जी 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 जी, लाइट चली गई अभी, कोई बात हाँ नहीं। हाँ, नहीं आपके चेहरे से पता लग गया कि अभी लाइट कम है चेहरे पे। हाँ जी हाँ तो जी। हाँ, बहुत ही आनंद आया। वैशेषिक आपने खूब इसमें हमें समझाया वैशेषिक के बारे में। आचार्य जी, वो आपने बोला था कि जो दिशा पूर्व दिशा है, जो सूर्य उदय की दिशा है वो पूर्व है। हाँ जी
तो हम संध्या में किसी भी दिशा में बैठ जाएं, उसको हम पूर्व तो नहीं कह सकते, हालांकि प्राची तो दिशा कह ही देते हैं, पूर्वाभिमुख भी होता है। इसी प्रकार अगर हम यज्ञ में बैठे हैं तो यजमान पूर्वाभिमुख बैठना है, तो उसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना जी। नहीं, बिल्कुल, जो सनराइज है जो उस दिशा को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम दिशा को पूर्व दिशा नहीं बन पाता है, व्यवहारिक हाँ। दृष्टि से देखते हैं, कभी कोई व्यवधान रहता है, तो दूसरे दिशा में भी यजमान बैठ सकते हैं, और जिस यजमान का मुख है वो उसके लिए पूर्व दिशा माना जाता है। और जी। क्योंकि पंचमहायज्ञ विधि में ऋषिवर ने संकेत कर दिया है, यस्य स्वस्य मुखम सापि प्राचिदिक, तो वो पूर्व दिशा माना जाएगा। और ऐसे जो सनराइज का है, ये भौगोलिक दृष्टि से जो सूर्य जिधर से उगता है वही पूर्व है, पूर्व दिशा है मुख्य रूप से। लेकिन व्यवहारिक पक्ष में जिधर हमारा मुख है उधर भी पूर्व दिशा माना जाता है, किसी कारण से यदि हम दिशा बदल रहे हैं। आप संध्या की बात आपने की है, संध्या ब्रह्म यज्ञ आप किसी भी मुख बैठ करके कर सकते हैं, अपितु उस दिशा से हवा आ रही हो, हवा का दिशा हमारे चेहरे पर पड़ता हो, जिससे कि हम प्राणायाम आदि करें तो हम शुद्ध वायु को ले सकें। तो और हम जिस इधर मुख कर रखे हैं हमारे लिए पूर्व माना जाएगा, और हवा उधर से आ रही है तो हवा की दिशा है, इसलिए हमारे लिए हेल्थ स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो भगवान तो सभी दिशा में है, इसलिए संध्या किसी भी मुख किया जा सकता है, हवा की दिशा पर के जो मुख। जी प्राची का जो मंत्र है वो तो पूर्व दिशा को ही मान के बोलते हैं उसको, हाँ, वो प्राची। भौगोलिक दृष्टि से तो प्राची तो वही है, पूर्व दिशा जो सूरज का दिशा है। बाकी हम यदि पश्चिम मुख बैठ करके कर रहे हैं तो हमारे लिए प्राची वही है। अच्छा। अगर वैसे भी कभी हाँ हम जी। ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, वहां तो दिशा कुछ समझ भी नहीं आती कई बार, किधर से किधर हो जाती है बस भी और ट्रेन भी, तो वो दिशा तो फिर वहां पर कोई रहेगी नहीं। नहीं, वो तो मानसिक स्थिति को बनानी है, बाकी स्थूल दृष्टि से किसी भी मुख बैठे हैं, मानसिक स्थिति मन को हम सनराइज की तरफ ले जाए, जिधर सन उगता है तो उसका हम भावना कर लें। तो एक प्राची और उत्तर दक्षिण ये एक भाव मन में ला करके स्थूल है। जब और सूक्ष्म संध्या में जाएंगे तो वहां पर दिशाएं समाप्त हो जाती है, वहां पर ठीक तो है एक ईश्वर और आत्म प्रकाश पुंज बचता, वहां कोई दिशा नहीं रहती है। जी। तो केवल मन को रोकने के लिए इन चारों दिशाओं की कल्पना की गई, 6 दिशाओं की, और बिल्कुल वो बिल्कुल। दिशा मनसा परिक्रमा मंत्र है। तो स्थूल जी। दृष्टि से तो आप कल्पना कर लें, बस में, ट्रेन में, प्लेन में बैठे हैं, किधर भी है मुख, एक कल्पना कर लें, सूरज इधर उगता इधर उगता, मन उधर जा रहा, सब जगह भगवान है। फिर मन को हृदय में ले आए और एक ब्रह्म प्रकाश की अनुभूति करें, संसार से कट जाए। मुख्य है कि अपने आप को परमात्मा से जोड़ना। ठीक है बिल्कुल। अभी आपने कामना की बात की थी, जैसे कामना और इच्छा में कोई डिफरेंस है क्या? जी, देखिए, यहाँ पर कामना से ही इच्छा होती है। काम काम है तो हमारी इच्छा होगी, चाहना होगी। तो ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते कामा। तो विषय का जब आप ध्यान करेंगे तो आपकी कामना है तो विषय का ध्यान करेंगे, और जब कामना है तभी आपकी इच्छा होगी कि मैं ये भोजन करूं, वहां जाऊं, और फिर वो वाणी में बोलेंगे, व्यवहार करेंगे। इच्छा कब होती है? जब हमारी कामना होती है। तो कामना मूल है और इच्छा कार्य है, ऐसा देखा जा सकता है। तो जैसे हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, तो ज्ञानेंद्रियां हमें बताती हैं, दृश्य को बताती हैं, या जो भी है वो दिखाती हैं हमें, तो वो उस समय हमें इच्छा जो हमारा मूल जो अपने मैं समझ आत्मा गया, आत्मा मैं समझ रहा हूँ आप आत्मा क्या कहना चाह रहे हैं, कि आत्मा जो आप है, बोलिए। आत्मा ज्ञान इच्छा और प्रयत्न आत्मा का गुण है, तो वो इच्छा करेगा या कामना करेगा उन उन वस्तुओं को लेने की? देखिए, पहले तो है कि जिस वस्तु का हमें संस्कार है तो उसकी कामना करते हैं हम, पहले उस संस्कार के अकॉर्डिंग हमारा कामना होगी, फिर इच्छा होगी। अब जिस वस्तु की संस्कार नहीं है, ज्ञान नहीं है, हमने किसी चीज को देखा, रसगुल्ला हमने जीवन में नहीं खाया कभी, तो उसकी कामना नहीं होगी, इच्छा भी नहीं होगी। लेकिन किसी को खाते हुए देखा और किसी ने फिर हमको बताया कि इसमें ये लाभ है, ये स्वाद है, अच्छा लगता है, अब वो ज्ञान, और खाते हुए देखा, तो ये शब्द शब्द के द्वारा, आंख के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आया, अब तत्काल हम फिर कामना करेंगे।
तो ज्ञान पहले क्रिएट होता है, संस्कार पहले क्रिएट होगा और फिर उस संस्कार के अकॉर्डिंग कामना होगी, कामना से फिर इच्छा होगी। तो जो कामना संस्कार पहले से हमारे चित्त में है वो तो बिना देखे सुने भी हमारी कामना होगी, इच्छा हो जाएगी। लेकिन जो संस्कार नहीं है वो आंख आदि इंद्रियों के द्वारा जब उस साधन को, उस वस्तु को देखते हैं तो उसका ज्ञान हमें संस्कार चित्त में आ जाता है और फिर हमारी कामना वहां से स्टार्ट हो जाती है। जी बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आइए धन्यवाद। आनंद अरोड़ा जी। आदरणीय आचार्य प्रभामित्र जी से सादर नमस्ते और नमस्ते जी। लखनलाल जी और मुनि पुरुषोत्तम जी को सादर नमस्ते। आचार्य जी, कल और आज आपका दोनों दिन बड़ा अच्छा व्याख्यान सुना, बहुत ही प्रभाव उच्च कोटि का व्याख्यान रहा आपका। कल आचार्य जी आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे देश में संसार में स्टार्ट किया गया था, ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस को भी मनाने का प्रस्ताव है। तो मैं समझता था कि स्वामी दयानंद जो है आचार्य यज्ञ के सबसे बड़े प्रणेता रहे हैं, तो क्यों ना 12 फरवरी 2024 से इस दिन को स्टार्ट किया जाए। हमारे देश में जितने भी आर्य समाज और प्रादेशिक आर्य प्रतिनिधि सभाएं हैं, इन सबको एक प्रस्ताव पास करके सरकार को लिखे कि 12 फरवरी 2024 से या और कोई डेट जो भी सुटेबल हो या जो अच्छी हो, मेरे विचार से वो दिन बड़ा अच्छा रहेगा। एक तो ये मेरी इच्छा थी कि आपसे बात करने की, और एक आपने आज बड़ी विरोधाभास वाली बात कही कि जैसे हम इस मंच के माध्यम से और अपने स्वाध्याय में भी यही पढ़ते आए हैं कि ईश्वर, प्रकृति और जीवात्मा जो है ये अनादिकाल से चले आ रहे हैं, और ईश्वर और प्रकृति जो है चेतन है, और ईश्वर और जीवात्मा चेतन है, और आपकी प्रकृति जो है ये जड़ है। तो आज आपने बताया कि ईश्वर भी पदार्थ है, द्रव्य है, तो इसमें मुझे थोड़ा विरोधाभास लगा, तो जरा इसको पुनरावृत्ति करके मुझे दोबारा संशय दूर करिए। हाँ धन्यवाद। देखिए, नहीं देखिए, एक तो पहला प्रश्न आपका है नरुला जी की यज्ञ दिवस 12 फरवरी जो महर्षि दयानंद का जन्मोत्सव का जो समय है या बोध दिवस है उस समय हमें जी। कराना चाहिए। तो इस सार्वदेशिक सभा और इस पर काम कर रहे एक कोई तिथि है, जो तिथि मैं भूल गया, यज्ञ दिवस तो चल रहा है, अच्छा। वो तिथि जून में है या शायद जुलाई में है, डॉक्टर साहब बताएंगे, व्यासचंद्र शास्त्री जी, कि यज्ञ घर घर यज्ञ का है ना एक तिथि चल जी रही जी है जो सार्वदेशिक सभा, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा निर्धारित किया गया है, और जी। घर घर यज्ञ, तो वो शायद 3 मई या 3 जून ऐसा कुछ है, जो करेक्ट आपको पता करना पड़ेगा। तो ये तो हम लोकल स्तर पर करते हैं, ये जब अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ से जी जी घोषणा हो तो ये तो हम एक कल्पना कर सकते हैं अपने संगठन के स्तर पर, सार्वदेशिक सभा के स्तर पर, की स्थिति को हम मनाना शुरू कर दें, हमारे लोग तो करने लग जी जाएं। लेकिन उसी तिथि को और यज्ञ को पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यज्ञ दिवस मनाया जाए, तो इसके लिए यज्ञ पर रिसर्च की आवश्यकता है। और जब वैश्विक रूप में वैज्ञानिक यज्ञ की महत्ता को समझेगा, जो आने वाला जो राक्षस एक वायरस है, जो वायरस का अभी अब टीवी पर न्यूज भी सुना होगा, अभी वैक्सीन भी बन रहा है, तो हाँ जी। वो वायरस यदि आ गया तो यज्ञ ही बचाएगा। तो उस यज्ञ पर आचार्य शरद कुमार जी काम कर रहे हैं, जब यूरोप कंट्री गए हुए हैं, तो बाहर के वैज्ञानिक यज्ञ की महत्ता को, अभी दिल्ली में कितना प्रदूषण है, तो उस प्रदूषण को, वायु को शुद्ध करने के लिए यज्ञ में शक्ति है। तो इस वैज्ञानिक मापदंड पर जब यज्ञ खड़ा उतरेगा और वहां पर अंतरराष्ट्रीय संयुक्त संघ जब घोषणा करेगा, WHO घोषणा करेगा, तब जाकर के ये अंतरराष्ट्रीय रूप में आएगा। लेकिन फिर भी हम एक आर्य समाज के लेवल पर एक दिवस को निश्चित कर सकते हैं। जी जी आपने एक विरोधाभास का जो प्रश्न किया कि जो परमात्मा आत्मा चेतन है, प्रकृति जड़ है, ये तो सत्य है, यही सनातन वैदिक सिद्धांत है। लेकिन मैंने जो द्रव्य और पदार्थ कहा वो वैशेषिक के आधार पर कहा कि द्रव्य जो 6 पदार्थ माने गए हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, और उसमें से 6 पदार्थों में द्रव्य जो पहला पदार्थ है उसमें 9 है, और उसमें 5 महाभूत है, दिशा है, काल, आत्मा और मन। तो आत्मा को भी द्रव्य कहा, आत्मा से परमात्मा भी ग्रहण है, तो द्रव्य और पदार्थ परमात्मा को भी कहते हैं। और आर्य समाज का पहला नियम भी मैंने बताया, और महर्षि दयानंद ने कहा तिनका से लेकर के परमेश्वर पर्यंत पदार्थ। अब परमेश्वर पर्यंत तो मतलब परमात्मा भी पदार्थ है। ठीक है।
आप इस वाक्य को अनेकों जगह आपने पढ़ा होगा, यजुर्वेद के भाष्य उठाकर देख लीजिए, जी वहां पर ये शब्द मिल जाएगा आपको। तो महर्षि दयानंद परमात्मा को स्वयं पदार्थ कह रहे हैं, और महर्षि दयानंद सूर्य में भी सृष्टि को माना है, जीव को माना है, सूर्य में भी जीव है, ये अलग विषय हो जाएगा। तो परमात्मा पदार्थ है, क्योंकि पदार्थ की परिभाषा जड़ रूप से हम जानते हैं, जो वैज्ञानिक लोग कह दिया, जिसका द्रव्यमान हो, जिसका लंबाई चौड़ाई हो, जो जगह घेरता हो, जिसका आकार प्रकार हो, ये जड़ के रूप में, ये परमाणु के जो रूप में जो वैज्ञानिक परिभाषा है उसको हम पदार्थ मानते गए। अब हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट फिट हो गया कि जो आकार प्रकार हो, द्रव्यमान हो, जड़ हो, उसको पदार्थ कहेंगे। लेकिन महर्षि कनाद ने कह दिया आत्मा भी द्रव्य है, जिसके अंदर सत्ता है, जिसके अंदर गुण है, स्वभाव है, कर्म है। परमात्मा की सत्ता है, परमात्मा का गुण कर्म स्वभाव है, इसलिए वो चेतन द्रव्य है, चेतन पदार्थ है। आत्मा और परमात्मा चेतन पदार्थ, और प्रकृति से बने हुए सृष्टि, अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी, ये परमाणु आदि द्रव्य, ये जड़ पदार्थ है, ये निर्मित पदार्थ है, कार्य पदार्थ है, और प्रकृति कारण जड़ पदार्थ है। परमात्मा चेतन सत्तावान गुणवान पदार्थ है, आत्मा सत्तावान चेतन गुणवान पदार्थ है। तो चेतन और जड़ दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, आत्मा परमात्मा चेतन पदार्थ है। जी ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। व्यासनंद शास्त्री जी बहुत थके हुए हैं, लंबे समय 18 घंटे की यात्रा करने के बाद भी समय निकाल करके जुड़े हैं। आइए व्यासनंद शास्त्री जी, 5 मिनट का समय है। ओम 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 विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे देव सवितर्विश्वकर्ता शुद्ध तेज महान हो, दुरितानि दुर्गुण दुर्व्यसन से दूर करते प्राण हो। आचरण दो शुद्ध हम में भद्र भावोद्गान हो, पाप हरता शुद्ध करता तुम्ही एक भगवान हो। ओम शांति शांति शांति। जगन नियंता जगदीश्वर के सिम कृपा से आर्यों का महाकुंभ भारत को समझो अभियान के अंतर्गत चल रहा है, और हमारे सम्माननीय मुख्य वक्ता अनुजभ्राता आचार्य प्रभामित्र ने बड़ी ही सुंदर व्याख्या की, और सचमुच उन्होंने जो अपनी दर्शन की परिभाषा और साथ साथ इस मंत्र की व्याख्या के क्रम में लंबी चर्चा की, देवता के विषय को भी लिया। निसंदेह जो 33 कोटि देवता हैं उसमें आपने श्रवण किया कि 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र, विद्युत, प्रजापति, यज्ञ, ये 33 प्रकार के देवता, और 5 प्रकार के चेतन देवता भी हम मानते हैं, और ये परिगणन में है माता पिता, गुरु, आचार्य, अतिथि, पति पत्नी और विद्वान। ये 6 33 6 39, और एक परमात्मा 40वां देव जिसको महादेव कहा गया है, वो चेतन देवों को भी देता है और जड़ देवों को भी दे रहा है, और इन दोनों से महान है, इसलिए वो परमात्मा महादेव की श्रेणी में है। और इसके साथ ही साथ अभी पदार्थ की चर्चा चल रही थी और काम की चर्चा चल रही थी। इसमें कहना यही है कि जहाँ काम क्रोध आदि, काम की अगर परिभाषा कर दी जाए, काम का अर्थ ही इच्छा है उसमें, और यही आत्मा की इच्छा है। काम और इच्छा में कोई विशेष अंतर नहीं है, शब्द अलग हैं, और उसके सूक्ष्म अंतर को भी आचार्य श्री ने दर्शा दिया है। और इसके साथ ही साथ जो 3 पदार्थ जिसमें हमारे स्पष्ट ढंग से
बात आ गई कि तीन ही आदि सत्ता है, ईश्वर, जीव या जीवात्मा या आत्मा जो कह लीजिए, और प्रकृति। इसमें दो निश्चित रूप से ये तीनों पदार्थ हैं और तीनों पदार्थ अनादि हैं। इसलिए पदार्थ वही है जिसमें गुण हो, तो निश्चित रूप से ये गुण है। प्रकृति में सतगुण है, चित्त गुण है, और प्रकृति में केवल सतगुण है, जीवात्मा में सत और चित्त है, और परमात्मा में सच्चित और आनंद है। इस तरह से उस परमात्मा को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। और निश्चित रूप से अभी जो वैशेषिक दर्शन की चर्चा हो रही थी, जिसमें दिक्, काल और आकाश, ये भी तीन दर्शन, तीन अनादि सत्ता को जोड़ करके छह हैं, लेकिन तीन ही मुख्य माने जाते हैं। और निश्चित रूप से तीन जो अनादि सत्ता हम मानते हैं, इसी में हमारा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को समझने की शक्ति आ जाती है। और चूंकि परमात्मा चेतन देवता है, आत्मा भी चेतन देवता है, इसलिए चेतन से ही उस चेतन को हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति के द्वारा हम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए निश्चित रूप से इस विषय को लेकर के जो कार्य यहाँ पर हो रहा है, इस विषय को इस रूप में जानना चाहिए। और विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव आदि की जो मंत्र की चर्चा है, और यज्ञ दिवस की जो चर्चा अभी हो रही थी, निश्चित रूप से मैं भी बहुत पहले से ये अपने समाज के अंदर भी इस विषय को रखा, अपने प्रांतीय सभा में भी रखा कि महर्षि दयानंद जन्मोत्सव को ही यज्ञ दिवस मान लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इस पर 2-3 वर्ष हम लोगों ने काम भी किया, लेकिन बाद में प्रांत ने एक अलग से यज्ञ दिवस घोषित किया। उसके अनुसार प्रांत को भी हम लोगों को भी कहा गया, तो हम लोग भी उसी को मानने लगे। अब अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस की चर्चा की बात चल रही है, इसमें विचार होगा। यज्ञ दिवस अगर पर महर्षि दयानंद सरस्वती के ही दिवस को यज्ञ दिवस कर ले, आचार्य बलदेव जी, तो निश्चित रूप से ये सारे विषय बड़े ही अनुसंधानात्मक हैं, और इस विषय को लेकर के जो भी चर्चाएं हो रही हैं, हम लोगों को ग्रहण करना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विश्वानि देव मंत्र है, इतना महत्वपूर्ण है कि दोनों में गायत्री छंद है। एक गायत्री मंत्र में निश्चित गायत्री है, तत्सवितुर्वरेण्यम से आरंभ होगा, और भूर्भुवस्वः ये 3 महाव्याहति है। जहां भी मंत्र आए हैं तत्सवितुर्वरेण्यम से, लेकिन गायत्री मंत्र का दर्जा जो है ओम भूर्भुवस्वः के साथ ही है। और विश्वानि देव पूर्ण गायत्री छंद है, अग्निमीडे पुरोहितम पूर्ण गायत्री छंद है। इस ढंग से, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती का सबसे प्रिय मंत्र ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि मंत्र है। इसलिए बड़े बड़े यज्ञों में अगर विशेष आहुति देनी हो और मंत्र को न बढ़ाना हो, तो निश्चित रूप से हम ओम विश्वानि और गायत्री को उसमें जोड़ते चले जाएंगे। बड़ी बात होगी, अच्छी बात होगी, और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम अद्भुत है। और हमारे माननीय लखनलाल आर्य जी जो वहां भी थे, अभी डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी के यहाँ भी बढ़चढ़ हम लोगों ने हिस्सा लिया, और ऋग्वेद पारायण यज्ञ का ब्रह्मत्व करने का सौभाग्य मिला, और बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा। कुल मिलाकर के बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। उसमें समझे कि सन्यासियों का और वानप्रस्थियों का, ब्रह्मचारियों का और नेताओं का, गृहस्थियों का, सबका जमावड़ा रहा, और बड़ा ही शानदार कार्यक्रम रहा है। अभी राकेश कुमार आर्य जी से बात हुई थोड़ी देर पहले कि पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। ट्रेन में बातचीत हुई, रखने का ट्रेन 6 घंटे लेट हो गई है, लेकिन फिर भी मैं पहुंच गया और आपके कार्यक्रम से जुड़ पाया। सारे कार्यक्रम समन्वित हो गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के शास्त्री जी, कल परसों के मुख्य वक्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ओम शम। और हमारा तो बैग भी लग गया है एटा के लिए, कल निकल रहा है शताब्दी से। अच्छा, सवेरे कल शाम को शताब्दी से निकल रहे हैं, 6 बजे शताब्दी से निकलेंगे ललितपुर से। अच्छा, एटा में हीरक जयंती मनाई जा रही है। जी जी जी, चलिए आइए आचार्य बलदेव जी। सभी ऋषि पुत्र और पुत्रियों को प्रणाम। लखनलाल आर्य जी की ज्ञान गंगा में पधारे हुए ब्रह्म स्वरूप प्रभा मित्र जी, आपका कोटिशा नमन। आपने हमें अपनी ज्ञान गंगा से पवित्र कर दिया। गंगा तो शायद शरीर को साफ करती है, आपने हमारी आत्मा और चेतन तत्व सबको पवित्र कर दिया। अभी विश्वानि देव सवितर दुरितानि
परास्व यद भद्रम तन्नासुव, बड़े जोर शोर से दोनों ऋषि तुल्य विद्वानों ने इसकी व्याख्या की। मेरा एक प्रश्न ये है, यद भद्रम तन्नासुव, भद्र भद्र हमें प्राप्त हो, कल्याणकारी प्राप्त हो, लेकिन मोक्ष का मतलब तो शायद होता है जी हम छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें। और महर्षि दयानंद जी ने कहा तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, इस वाक्य से क्या ये सिद्ध नहीं होता है जी कि भद्र और अभद्र सारे परमात्मा ही छुड़ाएगा, हमारे छुड़ाने से ना छुड़ाने से कुछ नहीं होता है? जी। ओम ओम ओम। ओम। जी आचार्य जी बोलिए, प्रभामित जी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ हाँ रही है। जी, हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने बलदेव जी ने कहा कि जो भद्र है वो तो मोक्ष में भी छूट जाता है। तो भद्र तो मोक्ष का सहायक तत्व है। अच्छे गुण हमारे अंदर आएंगे तो मोक्ष के अधिकारी बनेंगे, और फिर मोक्ष में जाएंगे तो ये सब शरीर और सारे विचार सब कुछ छूट जाएगा, परमात्मा ही बचेगा, आत्मा बचेगा। तो ये साधन के रूप में भद्र है। और तेरी इच्छा पूर्ण हो प्रभु, ये महर्षि दयानंद ने कहा। तो ये भद्र और अभद्र ईश्वर ही दिलाता है। ये देखिए, एक प्रकार से एक देखा जाए तो परमात्मा सहयोग करता है हमारे कर्मानुसार। यदि हम पुरुषार्थ ना करें तो परमात्मा हमें भद्र दे देगा, ऐसा नहीं है। हमारा कर्माशय, हमें कर्म करना पड़ेगा तो परमात्मा भद्र देगा और हमारी बुराई को हटाएगा। तो अच्छाई और बुराई जो भी है हमारे कर्मानुसार ईश्वर ही देता है, लेकिन बुद्धि और सद्बुद्धि परमात्मा ही देता है। और अच्छा, बुरा और अच्छा भी परमात्मा ही देता है, लेकिन वो हमारा कर्माशय उसके साथ जुड़ा होता है। इसलिए कर्म प्रधान है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषिक्तम समः, हमें कर्म करना पड़ेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती ईश्वर का कार्य कर रहे थे, वेद प्रचार, वेद भाष्य कर रहे थे, और उस कार्य में किसी और लोगों ने बाधक बना तो वहां पर उन्होंने भावपूर्ण व्यवहार बात को कही, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, क्योंकि इसमें मेरी कोई इच्छा, सांसारिक इच्छा नहीं थी। इसमें तो हम परमात्मा की भावना को, परमात्मा के कार्यों को करते रहे। अब ईश्वर ये शरीर को नहीं रहने दिया लोगों ने, तो अब ईश्वर तू ही अब इसको आगे संभालना। तो यहाँ पर भाव प्रधान है। ये इस बात से यह सिद्ध नहीं होता कि परमात्मा ही अच्छे बुरे को देते हैं, परमात्मा ही जन्म मृत्यु को कराता है। परमात्मा निमित्त है, लेकिन उसमें हमारा कर्माशय काम करता है, और उस कर्माशय के आधार पर परमात्मा देने वाला होता है। तो हम कर्म को प्रधान रूप से समझने का प्रयास करें। जी। अच्छा गुरु तुल्य आचार्य जी, क्या आप अभी मोक्ष में नहीं है? नहीं, मोक्ष में नहीं, आत्मा, हम परमात्मा में हैं। परमात्मा में, हमारे अंदर परमात्मा है, बाहर है। मैं और परमात्मा कभी अलग ना हुआ ना होऊंगा, हम एक हाँ, साथ हैं। लेकिन 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 मैं परमात्मा को अभी पूर्ण रूप से अपने आत्म भाव में प्रकट करने में असमर्थ रहता हूँ। कुछ काल तक प्रकट कर पाता हूँ, समाधि ध्यान जब लगाता हूँ उस समय आत्मा परमात्मा का बोध रहता है। फिर संसार में जब आता हूँ, वृत्ति में आ जाता हूँ। तो वो अभ्यास करते करते जब हम वृत्ति काल में संसारिक हिसाब से आपसे बात कर रहे हैं, तो हम उस पर समाधि में रहेंगे तो हमारी स्थिति मुक्ति की बनेगी। तो हम अभी अविद्या के कारण, 5 जो क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, उसके कारण से हम अभी संसार में बंधन अनुभव करते हैं। हम तो मुक्त ही हैं, लेकिन हम अपने को भूले हुए हैं, परमात्मा को भूले हुए हैं अविद्या के कारण। इसलिए हम अपने को अभी पूर्ण मुक्ति में नहीं मानेंगे। हाँ, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से हम परमात्मा में ही हैं, हम सदा मुक्त ही हैं, लेकिन अपने को हम अविद्या के ग्रसित होने के कारण हम मुक्त नहीं हैं। आचार्य जी, जब आप निद्रा में होते हैं तो तब आप अचेतन हैं, और अब आप हमें प्रवचन कर रहे हैं तो आप चेतन हैं, तो आपके दोनों स्वरूप हुए ना? नहीं भगवान, ऐसा गलत कहना है। आत्मा लेकिन सदा इसका आत्मा सदा चेतन, जो आत्मा जब सो जाती है तो आत्मा नहीं, चेतन ही रहेगी, जगती है। आत्मा तो सोती ही नहीं आचार्य जी, शरीर सोएगा ना आपका।
भाई तो आपका शरीर मेरा जो है, शरीर जब काम करना बंद कर दे तो उसको सोना कहते हैं। आत्मा हाँ शरीर में रहते हुए शरीर का कोई बोध नहीं करती है, तो इंद्रियां वहां काम करना बंद कर देती है, तो वहां पर शरीर को ही मान लीजिए, तो आत्मा को शरीर से संबंध नहीं रहता है, उसको सुषुप्ति कहते हैं। तो फिर भी शरीर में रहते हुए भी वह इंद्रियों से परे रहता है, लेकिन जब जगते हैं तो आत्मा इस शरीर के साथ अपने को शरीर समझने लगती है। आत्मा अभी नहीं समझ रहे हैं, अभी हम चेतन हैं ऐसा नहीं, शरीर में अपने को शरीर समझ रहे हैं। तो आत्मा हमेशा चेतन है। हम, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो आप कहते हैं कि सोते हैं तो आप जड़ हो जाते हैं, जगते हैं तो चेतन हो जाते हैं। तो हम तो आत्मा चेतन ही रहेंगे, चाहे जगे या सोए। हाँ, जगेंगे तो अपने को शरीर ही के साथ चेतन मान लेंगे, जब सोएंगे तो हम शरीर को भूल जाते हैं, और वहां तमस रूप अंधकार हमारे साथ जुड़ जाता है, जो अपने स्वरूप को भी हम भूले रहते हैं। तो निद्रा में आत्मा अपने को नहीं जानता, शरीर को भी भूल जाता है, और समाधि में आत्मा अपने को जानेगा, शरीर को भूल जाएगा। तो निद्रा जो है वो समाधि के समान नहीं है जी। आचार्य जी, ये शरीर कितने तरह के हैं? करण तीन करण प्रकार के, शरीर है जी, तीन करण शरीर। प्रकार के आप बता रहे हैं। हाँ अच्छा जी। अच्छा, धन्यवाद आचार्य जी, आपकी ज्ञान गंगा से हम पवित्र हुए। आपको कोटिशा नमन। हमारे मन में ये मोक्ष और भद्र दोनों आए, ऐसे प्रभु से प्रार्थना है, आप हमें शक्ति दें। धन्यवाद आप। धन्यवाद धन्यवाद। आचार्य बलदेव जी का बहुत बहुत आभार। सर आपका आभार, जो आपने ब्रह्मदेव तुल्य, ऋषि तुल्य, देवताओं तुल्य सारे ऋषि यहाँ ला दिए हैं इस ज्ञान गंगा में। आपका कोटिशा कोटिशा नमन। आइए मुनि जी, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी समापन करें। ओम ओ ओम विश्वानि देवी सवितर दुरितानि परासुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ। हम सबको भद्रता की ओर ले जाने वाला परमात्मा, हमारे दुर्गुणों का नाश करने वाला परमात्मा, जो हमारे आपके सबके हृदय में विराजमान है, भीतर बाहर हमारे उत्प्रोत हो रहा है, समस्त चराचर में उत्प्रोत हो रहा है, ऐसे परमात्मा को नमस्ते। हमारे सम्मानीय आचार्य प्रभा मित्र जी, सम्मानीय व्यासनंदन शास्त्री जी, और सभी सम्मान के योग मैं जिनको देख पा रहा हूँ, माता चंद्रकांता जी हैं, वेद प्रकाश जी हैं, नरूला जी हैं, अभी हमारे आचार्य बलदेव जी वास्तव में इतने प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं, एक से दूसरा जुड़ता हुआ। उनको अगर समय दे दिया जाए तो घंटों वही निकाल ले जाए आचार्य जी के साथ में। और किशोर जी हमारे, मैं समझता हूँ कि जो भद्र है वास्तव में, जैसे पदार्थ की चर्चा हो रही थी ना, तो महर्षि जी ने कहा पद, जो पद होता है ना, पद, उसके जिस पद का अर्थ निकाल लिया जाए उसको पदार्थ कह दिया गया है। और जिन पदार्थों की वे चर्चा हो रही थी उनका सबका अर्थ निकल रहा है, चाहे परमात्मा का ले लीजिए, चाहे जीवात्मा का ले लीजिए, प्रकृति का ले लीजिए। तो पदार्थ के माध्यम से हम उनको प्राप्त करने में जो भद्र है हमारे लिए, वो प्राप्त करते चले जाएं। और जो दुर्गुण हमारे दुर्व्यसन आदि हैं उनको हम स्वतः छोड़ते चले जाएं। परमात्मा उनको नहीं छुड़ा रहा है, उसने तो प्रकृति में अच्छा बुरा, बुरा तो नहीं अच्छा अच्छा बिखेर दिया है, लेकिन उसमें जो बुरा हो जाता है उसको हम जीवात्मा बुरा कर देती हैं अच्छे में से, उनको हम छोड़ते चले जाएं। ये बहुत महती अनुकंपा परमात्मा की हमारे ऊपर हुई है। उसने वेद के ज्ञान से हमें बहुत अच्छा मार्ग दिखा दिया है। वेद का जो ज्ञान है वो हम लोगों के बीच में फैला दिया है, सृष्टि में फैला हुआ है। अब अगर हम उसको पकड़ लें, प्राप्त कर लें, तो हमारा जीवन धन हो जाएगा। लेकिन हम पकड़ लें ऐसा भी नहीं। ऋषियों मंत्रों से दृष्टारा, ऋषि किसको कहा गया है? तो निरुपकार कहते हैं कि उसको ऋषि कहा गया है वो उन मंत्रों का अर्थ का दृष्टा है, देखने वाला है, जानने वाला है, और हम सभी नहीं जान पाते। तो हम सबको जनाने वाले ऋषि की परंपरा से ऋषिवत नहीं मानते हम इनको। जैसा हमारे सम्मानीय मैं क्षमा चाहूंगा, बलदेव जी कह रहे हैं ना ऋषि तुल्य, तो परमात्मा के तुल्य हम कहने लग जाए तो परमात्मा के तुल्य कोई नहीं हो सकता, ऋषि के तुल्य भी कोई नहीं हो सकता। ऋषि तो ऋषि होता है, लेकिन ऋषियों की वाणी को जो हमारे बीच में अपने ज्ञान के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों के बीच में बैठ करके धन्यभागी मानते हैं आपको। वो ज्ञान हमें प्राप्त हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनके माध्यम से हमें मिल रहा है, ये इनको ऋषियों के माध्यम से मिला है, और ऋषियों को परमात्मा के माध्यम से मिला हुआ है। तो मैं सभी के लिए सादर नमस्ते करते हुए, और समझता हूँ कि इस वेद की ज्ञान गंगा में हम लोग नहा रहे हैं,
और इन विद्वानों के माध्यम से जो मिल रहा है उसको ही हम हृदयंगम करते चले आए, हमारा जीवन धन्य है। वरना हमें कहीं और दूसरी जगह कहीं कुछ भी मिलने वाला नहीं। वो सभी का आभार मैं व्यक्त करता हूँ हृदय से। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे किशोर जी और कल जी 27, 28, 29 को एटा गुरुकुल यज्ञ तीर्थ में हीरक जयंती मनाई जा रही है। जिसको भी मेहरौनी से चलना हो वो चल सकता है हमारे साथ में। हम 2 लोग तो जा ही रहे हैं, सुमनलता जी जा रही है और लखनलाल जी जा रहे हैं। तो जिसको चलना और हो किसी तो को आप नहीं जाना, तुम्ही फुर्सत में हो। है जी। और किसी को नहीं जाना, तुम्ही फुर्सत में हो, तुम ही जाओ। नहीं, तुम्ही लाओ, अगर किसी को जाना हो, मेहरौनी से अगर किसी को जाना हो तो वो अभी बता दे, हम रिजर्वेशन शताब्दी में करा रहे हैं और कल शाम को चलना है। अरे बड़ी मेहरबानी बनी। अगर मेहरौनी में किसी को जाना हो तो बता सकता है अभी फिलहाल वो। कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको मिलेंगे ज्ञान, हमारे तो विद्वान लोग यहीं मिल के दे रहे हैं हमको घर आकर के हमारे। चलिए अच्छी ठीक बात है। है, जिसको जाना हो वो हमसे संपर्क कर लेगा। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। बहुत ही सुंदर प्रवचन आचार्य प्रभा मित्र जी के द्वारा विश्वान देव का मंत्र का बहुत ही सुंदर उन्होंने सजीव वर्णन किया, उसके लिए साधुवाद और धन्यवाद। जहाँ तक सोने और जागने की बात है तो हमारे उपनिषद में कहा है कि इंद्रियां सोती है, मन जागता है। तो हर चीज नहीं है, तो उसमें इंद्रियां ही आपकी सोती, मन तो जागता रहता है और आत्मा तो हमेशा ही जागता रहता है, आत्मा सोता नहीं कभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ करते हैं। आ जाओ। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शांति साम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो वे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु विद्यानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। करवंतु विश्वमार्यम परब्धनि। ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। नमः। सबको सादर नमस्ते नमस्ते। ओम। गुरुकुल यज्ञ तीर्थ एटा में हीरक जयंती मनाई जा रही है 27, 28, 29। जिनको चलना हो वो मेहरौनी से चल सकते हैं। नमस्ते सभी को नमस्ते। नमस्ते पिछले दिन नमस्ते आप माता वहाँ जी, नमस्ते। राकेश जी के यहाँ रहे, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा था, मैं YouTube पर देख रही थी। अच्छा बहुत बहुत अच्छा। प्यारा कार्यक्रम चला और शास्त्री जी कमाल किया आपने तो ब्रह्मत्व बड़े प्यारे ढंग से निभाया और जी, जी। विवेकानंद जी भी बड़े अच्छे भाषण दे रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, जी 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 जी। बहुत सुंदर। वो जो हेलो, ये जो आप अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस की चर्चा चल रही थी, हाँ जी, वो सर्वदेशिक आर्य प्रदेश सभा ने घोषणा कर दी है अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस। अच्छा 3 कौन मई सा जो हम दिन, लोग विगत 2 वर्षों से कर रहे हैं। कौन सा दिन घोषित किया है? 3 मई 3 मई। 3 मई जी। अच्छा विगत वर्ष भी हुआ 21, 22, 23 तीनों वर्ष तो लगातार चल गया ठीक है। 3 वर्ष से, और पूरे देश विदेश में ये यज्ञ हो रहा है। चलिए धन्यवाद। हाँ सभी घर घर को यज्ञ तो बहुत हो रहा है, सोनीपत में बड़ा चल रहा है। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सबको नमस्ते, आपको बहुत बहुत बधाई है राकेश और जी के घर जाकर इतना अच्छा कार्यक्रम किया। किसी को मेहरौनी से एटा जाना हो तो बता सकता है अभी जी। नमस्ते जी। मेहरौनी में हाँ, कब है? मुझे ले चलना, यहाँ से आकर ले जाओ मेरे को। जी सभी को सादर नमस्ते। शुभ रात्रि। नमस्ते नमस्ते। मुनि जी भी विराजमान थे वहाँ।
जी माता जी, हाँ जी, आप भी वहाँ विराजमान थे लखन जी के साथ। आशीर्वाद मिलता है लखनलाल जी का हमें बार बार। हाँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम था वाकई। अभी मेहरोनी में हम ही को आशीर्वाद दे रहे बार बार, जगा रहे वो हमें, लेकिन हम जग नहीं पाएंगे। देखो किसी को जाना हो तो अभी बता सकता है, मैं टिकट बुक कर रहा हूँ। वेरी गुड। नहीं, मैंने नहीं जाना, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं कहा मुझे यहाँ से ले जाओ। शाम को शताब्दी है ललितपुर से 5:30 बजे, और 9:30 बजे आगरा पहुंचेगी कैंट। आगरा से 10 बजे वाटर बॉक्स से बस मिलेगी एटा के लिए। जिसको जाना हो वो अभी बता सकता है जी। बहुत ही सुंदर। अभी मेहरोनी से जिसको जाना हो केवल। हाँ, मैं तो यहाँ बेंगलोर में बैठी हूँ, कैसे लेने आओगे मुझे? जी तो मैं कह रहा हूँ मेहरोनी से जिसको जाना हो केवल। सभी को सादर शुभरात्रि। हाँ, ये ठीक है। शुभरात्रि। अच्छा जी, हाँ, नमस्ते अभी सभी के, नमस्ते किशोर आर्य जी कार्यक्रम के नमस्ते। बाद भी हमें बहुत फोन अच्छा कर जुड़ते सकते हैं, हैं। बड़ा अच्छा लगता है आप सबको देखकर। कार्यक्रम के बाद भी हमें फोन करके बता सकते हैं जी। वेरी गुड। हाँ, संतोष जी नमस्ते, शुभरात्रि। नमस्ते। मिलेश जी को भी नमस्ते, अनिल जी को भी, वेद प्रकाश जी को भी, सबको, मुनि जी, सबको श्रद्धेय नमस्ते। आराधना जी नमस्ते कर लीजिए सभी से। आराधना जी नमस्ते। इतना बड़ा परिवार बन गया, इतना अच्छा लग रहा है। नमस्ते नमस्ते सबको। सभी को हाँ, आराधना जी को ले जाइए आप। आपका माइक बंद है अनिल जी, माइक बंद है। विमलेश कुमार आर्य जी भी थे वहाँ। हाँ, राकेश विमलेश जी तो दोनों हाथों से जय करते हैं। दया आर्या जी भी थी। पूरी दया आर्या जी भी जोर पहुंचे थी। लगाकर। दया आर्या जी भी थी। दया जी, अनिल नरोला जी। आर्या जी भी पहुंच दया गई आर्या जी थी। जुड़ी थी, पहुंच अब गए थे। नहीं है। हाँ जुड़ी अभी। हाँ, नमस्ते बेटा। लखन जी, मैं बता रहा था कि आपका जी। पुरुषार्थ और आपके प्रतिबद्धता जो है अतुलनीय है, अतुलनीय, अनपैरेलल है। बहुत ही आपका आशीर्वाद है नरोला जी, आपका आशीर्वाद है। इसलिए प्रोग्राम अटेंड कर लेते हैं, इतना प्रोग्राम चलाते हैं, आप हर जगह पहुंच जाते हैं। बहुत ही आपका वास्तव में अभिनंदन है। आप अभिनंदन इतनी के दूर दूर बैठकर सबसे मिलन हो जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ नमस्ते जी, धन्यवाद। नमस्ते। लखन जी का विशेष धन्यवाद। संतोष सचान जी, आपको चलना है एटा तो आ जाए लेने हम आपको। अरे नहीं भाई, हम नहीं जा पाएंगे भैया। असल में मेरी तबीयत नहीं सही रहती, खांसी आने लगती है बहुत जल्दी। कोई बात मदाम जी को ले जाइए, मदाम जी को, मदाम जी को ले जाइए। निमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दया सभी जी को सादर जाएंगी, दया नमस्ते जी। जी। हम नमस्ते तो चंद्रकांता जी। निवासी हो गए हैं, परमानेंट घर रहते हैं। जी जी। चलिए सभी को सादर नमस्ते। बढ़िया परिवार चल रहा है। नमस्ते सभी को। नमस्ते जी, नमस्ते। सुंदर परिवार है हमारा, सुंदर परिवार जी, बहुत अच्छा है। जी जी, सबसे बड़ा परिवार है अपना। बिल्कुल बिल्कुल। वैदिक नमस्ते। संस्कृति परिवार, वैदिक संस्कृति परिवार। चलिए हाँ इसी जी, तरह नमस्ते जी। और लोग जुड़ते जाएं, लेकिन बहुत कम धीमी गति से लोग जुड़ रहे हैं। आप जिससे मेहनत कहो भी कर वही रहे नहीं जुड़ना चाहता है। आप मेहनत भी कर रही हो पूरी लगन के साथ में। जिसको रुचि होगी वो अपने आप जुड़ेगा और छोड़ नहीं पाएगा। चलिए लोग जो है नमस्ते। लोग चौक रात्रि जागरण में ज्यादा पसंद करते हैं जाना। जी नीलम प्रभु की कृपा होनी चाहिए ना जुड़ने के लिए भी। नीलम गुप्ता जिनका सौभाग्य है वही जुड़ते हैं। हाँ जी, वही तो कह रही है, प्रभु की कृपा होनी चाहिए। नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। बड़ा झूम झूम के भजन गाती है हमारी नीलम जी। धन्यवाद। चलिए सादर नमस्ते सभी को, शुभरात्रि। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को, नमस्ते। सभी को नमस्ते।